वेलकम टू अवर आरएस एकेडमी। तो आज का लेक्चर है एसबीए, यानी हमने जो है बेसिक क्लासेस सारी खत्म कर चुके हैं। तो हमारे अब चैप्टर्स यानी लेसन स्टार्ट होंगे। तो हमारा पार्ट 1 जो है स्टार्ट होगा एसबीए यानी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, यानी हम जो है सब्जेक्ट को एक वर्ब के लिए एग्रीमेंट करते हैं इस चैप्टर में। तो थोड़े एग्जाम्पल्स हैं, उनसे थोड़ा सा समझेंगे कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा पहला जो है जो एग्जाम्पल है वो है राइस एंड करी इज आर सोल्ड हेयर। यानी यहाँ पे ये चीज पूछी है कि राइस एंड करी इज आएगा या आर आएगा। तो ये तो बात की बात है कि इज आएगा या आर आएगा। पहले हमें सब्जेक्ट तो पता हो, सब्जेक्ट होगा सिंगुलर तो इज आएगा, प्लूरल होगा तो आर आएगा। ये तो हर कोई जानता है, लेकिन इसका सब्जेक्ट हमें ढूंढना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हम अगर देखें कि राइस एंड करी है, तो राइस एंड करी हमें जो बुक्स में है, बुक्स में लिखा होता है कि राइस एंड करी के बाद क्या आता है, कभी कभी इज आ जाता है, इज आता है, ऐसे बोला जाता है। लेकिन ये बात है समझनी है, कभी कभी इज आ जाता है, कभी कभी आर आ जाता है। क्यों आ जाता है वो डिपेंड करता है इस चीज पे। तो राइस एंड करी इज आर सोल्ड हियर। किसी दुकान पे राइस एंड करी बेचती हैं, यानी किसी चीज में सोल्ड की जाती हैं, तो वहां पे जो है राइस अलग बेची जाती है और करी अलग बेची जाती है। तो अभी हम इसकी थोड़ी बात नहीं करेंगे, अभी दूसरे की बात करेंगे। तो उसकी ही बात करेंगे फर्स्ट वाले की। राइस एंड करी इज आर माय फेवरेट डिश। अब जो है यहाँ पे बात थोड़ी सी चेंज हो गई। यहाँ पे जो है किसी की डिश है, फेवरेट डिश है, यानी कि कोई बोल रहा है कि राइस एंड करी इज आर या फिर आर माय फेवरेट डिश है। तो किसी की फेवरेट डिश अगर वो बोलेगा तो राइस इज माई फेवरेट डिश ऐसे बोलेगा। अगर राइस है तो करी होगी तो करी इज माई फेवरेट डिश बोलेगा। जैसे मैं कहूँ मेरे आलू के पराठे बहुत फेवरेट डिश है, या फिर मैं कहूँ आलू की चटनी के साथ मेरे पराठे जो है, मुझे आलू के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं। तो यानी मेरी फेवरेट डिश, इसमें बहुत अंतर होता है कि अगर मैं इन दोनों को साथ में कह रहा हूँ, राइस एंड करी को अगर मैं साथ में कह रहा हूँ, तो यानी ये दोनों मिलाकर के मेरी फेवरेट डिश बनती है। ना कि राइस अलग है ना करी अलग है। अगर राइस और करी को मिला के खाएं तो वही उसकी फेवरेट डिश है, ना कि राइस अलग है चीज बात कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ पे जो है एक ही चीज है, इसीलिए यहाँ पे इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। लेकिन यहाँ पे जो है दुकानदार राइस को अलग बेचता है और करी को अलग बेचता है, इसीलिए यहाँ पे जो है आर आएगा। क्या आएगा? आर आएगा। अब हम बात करते हैं इस जगह ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हेयर। ब्रेड एंड बटर इज आर सोल्ड हेयर। तो किसी दुकान पे ब्रेड को अलग बेचा जा सकता है और बटर को अलग बेचा जा सकता है। तो इसीलिए यहाँ पे दो चीजें हैं, दो चीजें हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है, यानी प्लूरल चीज है, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। यहाँ पे जो किसी की फेवरेट डिश थी क्या? राइस एंड करी। अब बात करते हैं ब्रेड एंड बटर इज आर माय ब्रेकफास्ट। किसी ने बोला ब्रेकफास्ट जो है मेरा क्या है? ब्रेड एंड बटर है। तो किसी का ब्रेकफास्ट क्या है? ब्रेड एंड बटर है। तो ये पूरा क्या है? एक ही चीज है। क्या है? एक ही चीज है, इसीलिए यहाँ पे सिंगुलर आ रहा है, इज आ रहा है। अब बात करते हैं इसकी ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग इज या आर फैटल। फैटल मतलब होता है हार्मफुल, नुकसानदायक, हार्मफुल। तो यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा? देखो, कोई चीज नुकसानदायक कब होती है? क्या हम ड्रिंकिंग करें क्या वो नुकसानदायक है? नहीं। क्या हम ड्राइविंग करें क्या वो नुकसानदायक है? नहीं। जब हम ड्रिंकिंग को और ड्राइविंग को एक साथ करेंगे तो क्या है वो? तो ही नुकसानदायक है। इसीलिए इन दोनों को मिलाएंगे तभी वो फैटल होगी, इसीलिए ये क्या होगी? सिंगुलर होगी, इसलिए इज आ रही है यहाँ पे। अगर मैं कहूं प्लेइंग द ड्रम्स एंड सिंगिंग इज आर डिफिकल्ट। हमें डिफिकल्टी कब होगी? हमें डिफिकल्टी जब होगी जब हम प्ले कर रहे हो, ड्रम्स को बजा भी रहे हो और सिंगिंग भी कर रहे हो, तो डिफिकल्टी होगी। ना कि हम ड्रम बजाएं तो उसमें कोई डिफिकल्टी होगी, हम सिंगिंग कर रहे हैं तो उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं है। लेकिन हम दोनों कामों को एक साथ कर रहे हैं तो वो डिफिकल्टी है, इसलिए यहाँ पे क्या है? इज आएगा। क्या आएगा? इज आएगा। हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं, ड्रम्स प्लेइंग और सिंगिंग, प्लेइंग एंड सिंगिंग। क्या है यहाँ पे जो है एंड जो कंजक्शन जोड़ रहा है वो प्लेइंग एंड सिंगिंग को जोड़ रहा है।
आमलेट एंड ब्रेड इज आवर फेवरेट ब्रेकफास्ट। किसी का फेवरेट ब्रेकफास्ट इस जो है क्या है, आमलेट एंड ब्रेड। क्या किसी का आमलेट होगा तो वो ओनली बोलेगा आमलेट, फेवरेट ब्रेकफास्ट होगा तो आमलेट ही बोलेगा, उसका अलग अलग ब्रेड होगा तो ब्रेड की बोलेगा। देखिए यहाँ पे दोनों चीज बोली है, यानी वह दोनों चीजों को मिला के खाता है तभी उसको क्या है, फेवरेट ब्रेकफास्ट है। इसीलिए यहाँ पे दोनों चीज एक ही है, सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या है, आमलेट एंड ब्रेड। आमलेट एंड ब्रेड के लिए क्या आएगा, इज आएगा यहाँ पे। एक्सरसाइजिंग एंड रेस्टिंग इज आर गुड। एक्सरसाइजिंग एंड रेस्टिंग इज आर गुड, इज या आर गुड। तो यहाँ पे जो है ये सोचना है कि इज आएगा या आर आएगा, वो बात की बात है। अब यहाँ पे ये चीज सोचनी है, क्या हम एक्सरसाइज करते करते रेस्ट कर सकते हैं या फिर रेस्ट करते करते एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं, या तो हम रेस्ट ही करेंगे प्रॉपर तरीके से या फिर एक्सरसाइज ही करेंगे प्रॉपर तरीके से, यानी दोनों काम अलग अलग तरीके से होंगे, एक साथ नहीं होंगे। जो काम एक साथ हों उनके लिए सिंगुलर आता है, जो काम अलग अलग तरीके से हों यानी एक साथ ना हो उनके लिए प्लूरल आता है। इसीलिए एक्सरसाइजिंग एक टाइम होगा, दूसरे टाइम रेस्टिंग होगा, इसलिए यहाँ प्लूरल आएगा, इज आर आएगा। क्या आएगा, आर, यहाँ पे वो नहीं आएगा, ठीक है। एक्सरसाइजिंग एंड वॉचिंग मूवीज इज आर गुड। हम एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉचिंग कर रहे हैं मूवी को, तो यहाँ पे दोनों काम क्या एक साथ हो सकते हैं? नहीं हो सकते, क्योंकि हम टीवी देख रहे हैं, क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं? नहीं, या तो हम टीवी देखेंगे या फिर एक्सरसाइज करेंगे। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, आर आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन इंक्रीजली अगर हम बात कर रहे हैं जैसे कि ईटिंग एंड वॉचिंग टेलीविजन, इसके लिए इज आएगा, क्योंकि हम दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, टीवी देख रहे हैं और खाना भी खा रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं। लेकिन एक्सरसाइज कर रहे हैं और वॉचिंग कर रहे हैं, मूवीज, कोई मूवीज वॉचिंग कर रहे हैं, तो ये एक साथ नहीं हो सकते। लेकिन हाँ, ईटिंग के लिए चल सकता है, ड्रिंकिंग के लिए चल सकता है। हम कोई चीज़ ड्रिंकिंग कर रहे हैं और हम मूवीज वगैरह वॉच कर रहे हैं, तो ये दोनों एक साथ हो सकते हैं, इसलिए इनके लिए सिंगुलर आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो इंक्रीजिंग annoying, honking and extremely horrifying speeding of bikes is our tension। तो हमें इज और आर का क्या है, पूरा जो है सेंटेंस एक ही 2 लाइन का, यहाँ पे हमें ये देखना है कि इज और आर का सब्जेक्ट कौन सा है। तो ये प्रेप है, ये प्रेप का क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो बैक्स तो होगा नहीं। अब बचे ये चीजें, तो यहाँ पे जो है ये चीजें बची, तो हमें एक चीज ये चीज समझ आई कि हॉन्किंग एंड हॉरिफाइंग एंड स्पीडिंग, ये क्या है, 2 नाउन है। कौन से, जीरंड है, वर्बल नाउन है। क्या है, वर्बल नाउन है। तो अगर हॉन्किंग मतलब होता है हॉर्न बजाना। अगर कोई बाइक चलाता है बहुत तेजी से हॉर्न करता है, यानी हॉर्न बजाता है, और स्पीड के साथ दोनों चीजें एक साथ करता है, तभी वो क्या होती हैं, टेंशन पैदा करती है। क्या करती है, टेंशन, यानी थोड़ी सी वरीनेस, चिंता, थोड़ी सी माइंड को थोड़ी प्रेशराइज करती हैं। तो ये दोनों चीजें मिलके ही करती हैं, इसीलिए एक काम यानी दोनों को मिला के एक सिंगुलर बनेगा। क्या बनेगा, सिंगुलर। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा, इज आएगा। क्या आएगा, इज आएगा। तो यहाँ पे जो है ये चीज समझनी है कि द लीडर ऑफ द मूवमेंट वर गांधी जी, नेहरू एंड मोदी जी। तो यहाँ पे जो है गलती ये है कि ये जो लीडर है ना, लीडर, यहाँ पे आएगा लीडर्स। क्या आएगा, लीडर्स। यहाँ पे आएगा लीडर्स। क्या आएगा, लीडर्स। क्यों आएगा, ये है एक बी फॉर्म। क्या है, बी फॉर्म। और बी फॉर्म के बाद ये आ रहे हैं सारे नाउन्स। क्या आ रहे हैं, नाउन्स। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, लीडर्स आएगा। इसके यानी हम जो है पढ़ रहे हैं चैप्टर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट यानी कि वर्ब के हिसाब से क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। क्या आ रहा है, सब्जेक्ट आ रहा है। यहाँ पे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे क्या आ रहा है, प्लूरल आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो है ये ऑब्जेक्ट जो है, क्या वैसे तो ऑब्जेक्ट नहीं होते, लेकिन इनको हम ऑब्जेक्ट नाउन कहेंगे, ऑब्जेक्ट नहीं कहेंगे। तो गांधी जी, नेहरू एंड मोदी, यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स हैं
जो कि इसीलिए यहाँ पे है, इसलिए लीडर्स आ रहा है। यहाँ पे 3 लीडर है, इसलिए बहुवचन में चला गया यानी प्लूरल में चला गया, इसलिए यहाँ पे बहुत सारे लीडर्स आ रहे हैं, इसलिए हमने ये किया, इसलिए ये तो सही है। अब बात करते हैं इसकी, ये भी सेंटेंस ऐसा है, लेकिन इसमें आएगा, पता है गलती है, इसमें नोज आएगा। क्या आएगा? नोज। और इसमें लीडर ही आएगा। क्यों? क्योंकि कोई लीडर है, कोई एक लीडर है जो कि ये तो प्रेप है, ये प्रेप का क्या ऑब्जेक्ट है, ऐसे ये प्रेप है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। बच्चे यहाँ पे द लीडर, ये है वर्ब। कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब, जो कि क्या आएगी? नोज आएगी। क्या आएगी? नोज। यहाँ पे जो है सिंगुलर ही आएगा कि कोई एक ऐसा लीडर है जो कि मूवमेंट के, जो एक मूवमेंट आता उसके क्या जो है, ये वाला लीडर जो है इन लीडरों को जानता था, इन तीनों लीडरों को जानता था, इसीलिए यहाँ पे द लीडर आया है, यानी वह जानता है। लेकिन यहाँ पे जो है बात दूसरी थी, यहाँ पे बताया जा रहा है कि लीडर्स थे उस मूवमेंट के, ये 3 थे, लेकिन यहाँ पे जो ये बताया जा रहा है कि लीडर है एक कोई जो कि जानता है इन तीनों को, इसीलिए यहाँ पे ये चीजें बताई गई। हाँ, तो अभी जो है 2 एग्जांपल और मैं समझा दे रहा हूँ कि पहला जो कॉन्सेप्ट है उसी को वही चल रहा है, एसबीए का जो पहला कॉन्सेप्ट है वही चल रहा है। तो ब्रेड एंड बटर इज आर टेक्स्ट, यानी टेक्स्ट जो लग रहा है, अब बुक्स में ये लिखा होता है कि ब्रेड एंड बटर आए तो सिंगुलर लगाना है, यानी इज लगाना है, यानी सिंगुलर लगाना है, हैज लगाना है, ऐसे लगाना, मतलब ऐसे है, बुक्स में ये रूल होते हैं, लेकिन वो रूल जो है फेल हो जाता है ऐसे। अब ब्रेड एंड बटर है तो टैक्स क्या दोनों पे एक साथ लगेगा? ब्रेड का कुछ टैक्स अलग होगा 10% मान लो, और बटर का हो सकता है 50%, तो अलग अलग टैक्स है ना, अलग अलग चीजें, अलग अलग टैक्स हैं, तो इसलिए क्या आ रहा है? इसमें आर आ रहा है, तो यहाँ पे आएगा आर। अब हॉर्स एंड कैरेज इज आर वेटिंग, अब क्या आएगा? तो हॉर्स और कैरेज यानी कि घोड़ा गाड़ी, एक ही चीज है ना, घोड़ा गाड़ी, तो वेट कर रहा है, तो कौन कर रहा है? या हॉर्स कर रहा है या कैरेज कर रहा है? दोनों घोड़ा गाड़ी कर रही है ना, घोड़ा गाड़ी एक कर रही है ना, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? इज आएगा। क्या आएगा? इज। तो जो है अब चलेगा दूसरा कॉन्सेप्ट एसबीए का। मैंने जो हैज बनाया ना वो पहले हैज था, अब दूसरा वाला हैज, यानी दूसरा कॉन्सेप्ट यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये कहता है कि यहाँ पे इज आएगा या आर आएगा, तो वही चलेगा मैटर। द प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज आर कमिंग हियर, यहाँ पे आया आर्टिकल 1, यानी कि ये इसका मतलब ये है कि जो प्रिंसिपल, यानी मैंने बताया कि ये है इंडिकेटिंग एडजेक्टिव। अगर आपने मेरी बेसिक क्लास पढ़ी हो, तो बेसिक क्लास जो है मेरी पढ़ी हो, पिछली वीडियोस में है बेसिक क्लास, अगर आपने पढ़ी है तो आपको पता होगा द इंडिकेटिंग एडजेक्टिव। इस एडजेक्टिव का जो नाउन है वो है, एक तो ये रहा प्रिंसिपल और एक ये रहा, हो गए दो नाउन है। कंजक्शन का काम है समान चीजों को जोड़ना, तो इसीलिए यहाँ पे जो है एक ही आदमी है। क्या है? एक ही आदमी है, वही प्रिंसिपल है, वही मैनेजर है जो कि आता है कमिंग हियर, तो यहाँ पे आएगा इज। क्या आएगा? इज। और यहाँ पे एक इंडिकेटिंग एडजेक्टिव ये रहा, एक इंडिकेटिंग एडजेक्टिव ये रहा, और यहाँ पे जो है कंजक्शन जो है दो समान चीजों को जोड़ रहा है। क्या समान चीज है? इंडिकेटिंग एडजेक्टिव एंड नाउन, इंडिकेटिंग एडजेक्टिव एंड नाउन। तो यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो अलग है, द मैनेजर है वो अलग है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है आर। क्या आएगा? आर आएगा। यहाँ पे जो प्रिंसिपल है वो अलग है, यहाँ पे मैनेजर जो है वो अलग है। अब जो है यहाँ पे ये चीज समझनी है कि माई प्रिंसिपल एंड मैनेजर इज आर कमिंग हियर। ये भी पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होते हैं? वो भी इंडिकेटिव एडजेक्टिव होते हैं, मैंने बताई थी ये चीज है। पॉसेसिव एडजेक्टिव भी क्या होते हैं? इंडिकेटिंग एडजेक्टिव कहलाते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे इंडिकेटिंग एडजेक्टिव का एक तो येरा नाउन, एक येरा नाउन, और कंजक्शन का काम है समान चीजों को जोड़ना। यहाँ पे दो नाउनों को जोड़ रहा है केवल, इसीलिए यहाँ पे जो है प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल और मैनेजर जो है मेरे कौन है? एक ही है, एक ही आदमी है जो कि प्रिंसिपल भी है और मैनेजर भी है, इसीलिए यहाँ पे आ रहा है इज। अब बात करते हैं दूसरे सेंटेंस की। यहाँ पे एक पॉसेसिव एडजेक्टिव ये रहा, यानी इंडिकेटिंग एडजेक्टिव रहा, एक इंडिकेटिंग एडजेक्टिव ये रहा, यहाँ पे है दो नाउन, और कंजक्शन जो है दो समान चीजों को जोड़ रहा है। दो समान चीज कौन से? पॉसेसिव एडजेक्टिव नाउन, पॉसेसिव एडजेक्टिव और नाउन, ये कंजक्शन जोड़ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे जो है प्रिंसिपल अलग है मेरा और मैनेजर अलग है यहाँ पे, इसीलिए यहाँ पे आएगा आर। क्या आएगा? आर।
अब बात करते हैं इसकी। योर वाइफ एंड सिस्टर इज आर कमिंग हियर। तो ये सेंटेंस ही पहले तो इसमें गड़बड़ है। क्या किसी की वाइफ सिस्टर हो सकती है? ये तो गलत है ना। वाइफ अलग चीज है, सिस्टर अलग चीज है, यानी वाइफ और सिस्टर तो बिल्कुल अपोजिट चीज है ना। इसीलिए इसीलिए यहाँ पे जो है ये तो सही है यहाँ तो, लेकिन यहाँ पे जो है पहले से एडजेक्टिव जोड़ दो। योर वाइफ एंड योर सिस्टर इज नहीं आएगा, फिर क्या आएगा? आर आएगा। क्या आएगा? आर, क्योंकि वाइफ और सिस्टर दोनों आ रही हैं, इसलिए क्या तो जो है यहाँ पे ये चीज समझनी है कि माई अंकल इज अ टीचर एंड अ सिंगर। तो गलतियां यहाँ पे ये है, किसी के अंकल है एक जो कि टीचर भी है सिंगर भी है। देखिए यहाँ पे आर्टिकल यानी एडजेक्टिव इंडिकेटिव एडजेक्टिव यहाँ पे भी आ गया, यहाँ पे भी आ गया, तो एक इंडिकेटिव एडजेक्टिव हटा देंगे लास्ट वाला, ये आप सही हो गया। माई अंकल इज अ टीचर एंड सिंगर, यानी सिंगर और टीचर एक, मतलब उसके अंकल हैं जो टीचर भी हैं और सिंगर भी हैं। एन ओल्ड एंड यंग मैन इन द कॉलेज इज आर एब्सेंट। कोई ओल्ड है कोई यंग है, क्या एक आदमी ओल्ड और यंग हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई आदमी यंग है तो यंग है, और कोई ओल्ड है तो ओल्ड है। तो यंग और ओल्ड एक अपोजिट चीज है, इसीलिए एक नहीं हो सकती। इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा? एक और आर्टिकल आएगा, इंडिकेटिव एडजेक्टिव क्या आएगा? आ आएगा। अब ये सही है, इसीलिए यहाँ पे जो है अलग अलग चीज है, इसलिए आएगा यहाँ पे आर। दो लोग हैं। ए इंटेलिजेंट एंड यंग स्टूडेंट इन द क्लास वॉज टीचिंग। अब जो है ये चीज समझनी है कि यहाँ पे इन्हें जो है प्रेप का जो ऑब्जेक्ट है क्लास। अब बची यहाँ पे ये एन इंटेलिजेंट जो है ये क्या एक एडजेक्टिव है, और यंग है जो क्या है? एडजेक्टिव है। बची यहाँ पे नाउन ये है, यानी सब्जेक्ट हो सब्जेक्ट है इसका। तो ये चीज समझनी, अगर ये सब्जेक्ट है स्टूडेंट, अगर ये है फाइनाइट वर्ब, तो सब्जेक्ट क्या? स्टूडेंट किसी को टीच करेंगे। स्टूडेंट का काम है पढ़ना, ना कि टीच करना, स्टडी करना है, ठीक है ना। टीचिंग करना नहीं, टीचिंग करना तो एक टीचर का काम होता है। जैसे मैं टीचिंग कर रहा हूँ, मैं पढ़ नहीं रहा हूँ, टीचिंग करता हूँ मैं। इसीलिए स्टूडेंट टीच नहीं कर सकते, लेकिन स्टूडेंट को टॉट किया जा सकता है। इसीलिए इसका बना देंगे पैसिव। क्या बना देंगे? वॉज, इसको बना देंगे वॉज बीइंग टॉट, वॉज बीइंग टॉट। यहाँ पे जो है वॉज बीइंग टॉट। अब ये सही है। अब यहाँ पे ये चीज समझनी है, द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इज आर या फिर आर वेरी इजी। पहले इसे जो है ये चीज समझनी है कि द फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर इज आर वेरी इजी, यानी किसी बुक के यहाँ पे जो है एक चीज समझनी है क्या है। वैसे आएगा तो यहाँ पे आर, लेकिन ये चीज समझने क्यों आ रहा है। किसी बुक के जो चैप्टर है वो क्या है? जो चैप्टर है फर्स्ट और सेकंड है। क्या है? फर्स्ट और सेकंड है। और यहाँ पे आप लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पे आर्टिकल आया नहीं और मैंने आर लगा दिया। तो इससे थोड़ा समझने से पहले इसे थोड़ा डीपली समझें। द फर्स्ट एंड द सेकंड चैप्टर इज या आर वेरी इजी। यहाँ पे जो ये वाला चैप्टर अलग है, ये वाला चैप्टर अलग है, इसीलिए यहाँ पे आया आर। क्या है? आर। लेकिन यहाँ पे आर आया है, वो इसकी बात ये है, यहाँ पे जो है कंपैरिजन हो रहा है। क्या आ रहा है? कंपैरिजन हो रहा है फर्स्ट चैप्टर में, यानी द फर्स्ट चैप्टर एंड सेकंड चैप्टर क्या है? दोनों चैप्टर हैं, दो चैप्टर, उनमें क्या है? फर्स्ट चैप्टर क्या है? इजी है इससे, इसलिए यहाँ पे क्या है? आ रहा है। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये चीज समझनी है, थोड़ा कंफ्यूजन होगा आपको। यहाँ पे जो दो आर्टिकल आए यानी दो चैप्टर हैं, इसलिए यहाँ पे क्या है? आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है एक ही चैप्टर है, एक ही चैप्टर के दो क्या है? फर्स्ट और सेकंड, यानी किसी बुक के दो चैप्टर हैं, इसलिए यहाँ पे आ रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है चैप्टर्स हैं दो, यहाँ पे चैप्टर्स आ रहे, चैप्टर्स, यहाँ पे आ रहा है चैप्टर। क्या आ रहा है? चैप्टर आ रहा है, इसीलिए यहाँ पे क्या है? आ रहा है।